या बिलीवर्स वरदान के अनुसार या सेवकाई वरदान के अनुसार आपके पास दर्शन होना चाहिए. बीइंग ए बिलीवर आई हैव टू एवेंजलाइज द पीपल. बीइंग ए मिनिस्टर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग in the God's kingdom. Then what type of call you have? Being a believer's gift, you have to evangelize. You have to evangelize under the gifts or the ministerial call. ये दर्शन होना चाहिए. जब आपके पास दर्शन हो जाएगा तो आपको सेवकाई क्या है वो समझना है. टू अंडरस्टैंड द कॉल. आप विश्वासी वरदान के अनुसार बुलाए गए हैं कि वरदान के अनुसार बुलाए गए हैं, सेवकाई वरदान के लिए बुलाए गए हैं. जब आपको ये समझ आ जाएगी कि मिनिस्ट्री क्या चीज है, देन फिर आपको तीसरी रिक्वायरमेंट है फेथ, विश्वास. ये कौन सा विश्वास है? ये पहला विश्वास है क्या यीशु का इस जीवन के अंदर स्वीकार करना उद्धार के लिए. हम विश्वास का पाठ अलग से पढ़ाएंगे. कई प्रकार के विश्वास है. तो यहां पर जो विश्वास हम काम में लाएंगे वो विश्वास है कि आपको प्रभु ने कौन से प्रकार की सेवा दी है, उस पर विश्वास. तुम एक विश्वासी होने के नाते सामरी स्त्री के समान दूसरों को अपना अनुभव बताने के लिए जवाबदार हो, इस पर विश्वास करो. या तुम्हें प्रभु ने एवेंजलिस्ट होने के लिए, पास्टर होने के लिए, टीचर होने के लिए, प्रॉफिट होने के लिए, एपोस्टल होने के लिए चुना है. ये सेवकाई गिफ्ट के ऊपर तुम्हारा विश्वास होना चाहिए कि अमुक सेवा मेरे लिए रखी है. मैं बार बार अपनी बुलाहट को अंगीकार करता हूं, मैं अपनी बुलाहट पर विश्वास करता हूं. भाई साहब, कोई मेरी सेवा को स्वीकार करे या ना करे मुझे कोई लेना देना नहीं है, परंतु मैं अपनी बुलाहट को बेहतर जानता हूं और उससे आपके स्वीकार करने और नहीं स्वीकार करने के आधार पर चमत्कार होने और नहीं होने के ऊपर में रिजल्ट मिलने और नहीं मिलने के ऊपर मैं भरोसा नहीं करता. मैं इस बात पर भरोसा करता हूं कि मेरा प्रभु मेरे को एवेंजलिस्ट होने के लिए बुलाया, मुझे पास्टर होने के लिए बुलाया, मेरे को टीचर होने के लिए बुलाया, मेरे को भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया, या मुझे प्रेरित होने के लिए बुलाया. हैव फेथ अपॉन योर कॉल. कितने लोगों को अपने बुलाहट के ऊपर में शंका हो जाती है. पता नहीं रे बाबा, हम तो 15 साल के मिनिस्टर, 20 साल के मिनिस्टर, 25 साल के मिनिस्टर्स, उनको मिनिस्ट्री करने के बाद में जब वे परिस्थितियों के पड़ाव पर आ गए जहां वे निराश हो गए, तब उन्होंने अपने मुंह से अंगीकार किया. पता नहीं, मुझे लगता है, शंका होती है कि मेरे को प्रभु बुलाया है कि नहीं बुलाया है. तुमको अभी पता चला बुलाया है कि नहीं बुलाया? तो 15 साल से तुम क्या पापड़ बेल रहे थे? What you were doing since last 15 years? Now you are confessing whether God has called me or not. See? That means he is losing his faith upon his call. वो अपने बुलाहट के विश्वास के ऊपर में शंका कर रहा है. इसलिए आपको अपनी बुलाहट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए. नो नीड टू बी डिसबिलीव अपॉन योर कॉल. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है. यदि मुझे मालूम है कि मुझे एवेंजलिस्ट होने के लिए बुलाया है तो मैं एवेंजलिस्ट के दर्शन में खड़े हो जाऊंगा. हमको विश्वास चाहिए. यदि मेरा विश्वास खत्म हो गया तो मैं इस पोजीशन को पाने का और इसे अपने साथ लाने का कभी भी मुद्दा नहीं अपनाऊंगा. सो हमको मानना है भैया. आगे
अब जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आपको प्रभु ने इन पांचों प्रकार की सेवकाई में से किसी न किसी सेवक को बुलाया है, या फिर आप विश्वासी वरदान के अंतर्गत बुलाए गए हैं, तो अपने विश्वास को थामे रखें कि आपका काम है सामरी स्त्री के समान लोगों को अपने अनुभव के द्वारा प्रभु के पास लाने के लिए जाना। नहीं तो इस निकम्बे दास को निकाल कर अंधेरी कोठरी में डाल दो। अब सारे बिलीवर लगे आने प्रभु भोज, खाने प्रभु भोज, लेने बपतिस्मा, आए दान चंदा दे दिए, बैठे बैठे कोड़क मुर्गी के समान दौंदली मुर्गी बन गए। अब 5-5 किलो के हो गए, अंडा देते ही नहीं। जो मुर्गी खूब मोटी हो जाती वो अंडा नहीं देती, राइट। कई लोग, एक बड़ा समूह जो है विश्वासियों का, उनका काम सिर्फ चर्च की कुर्सी में जगह घेर के रखना, अंडे गिंडे देते नहीं वो। हालेलुया। कुर्सी गरम करो, 10-20 की नोट चमकाओ और चल पड़ो। परंतु ऐसा नहीं है। हर विश्वासी को प्रभु ने विश्वासी होने के लिए नहीं बुलाया। यदि आप विश्वासी होने के लिए, मात्र विश्वासी होने का दावा करते हैं, तो आज आप अपनी जिंदगी में प्रभु के दर्शन को भुला बैठे हैं। एवरी बिलीवर इज अ परफेक्ट प्रीचर, और ही इज कॉल्ड by God as a evangelist. It's our responsibility to share the divine experiences to the other. That's called evangelism, maybe the personally or in the mass movement. Praise the Lord. अब जाइए, आप अपनी पूरी कलीसिया को हिला दीजिएगा। तुम कुड़क मुर्गी के समान बैठने के लिए नहीं हो। आपको मालूम है, पॉल योंगिंचो के चर्च में किसी भी एक विश्वासी को बपतिस्मा देने से पहले उसको इतना अनुभवी बनाया जाता है कि जब तक तुम 2 आत्मा को जीतकर कलीसिया में नहीं लाओगे, तब तक तुम इस चर्च के मेंबर नहीं हो सकते। मतलब वो मेंबर बनने से पहले एक एवेंजलिस्ट बन जाता है, और एवेंजलिस्ट बनने के बाद उसको मेंबरशिप मिलती है। इसीलिए आज फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च यदि कहीं पर है तो वो है कोरिया। प्रेज द लॉर्ड। वो एक आत्मिक देश हो गया। जाग रहे हैं? अपन तो दारू नहीं छोड़ा, उसको बपतिस्मा दे देते हैं। क्या आत्मा लाएगा? खुद की नहीं आई। नंबर ही ना भरने के लिए अपन प्रभु को बपतिस्मा दे दे। दारू पी रहा, झगड़ा कर रहा, चोरी कर रहा, बीबी को मार रहा भैंस जैसे दनादन दनादन, और आके कुर्सी में बैठ जाता है एल्डर। बाप रे बाप, बाटल मास्टर एल्डर। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये सब कुर्सी गर्म करने वाला बिजनेस है। दिस इज नॉट द स्पिरिचुअल चर्च। आपको बुरा लगे, 2 चम्मच भात का ज्यादा खाना, रोटी तो वैसे ही नहीं मिलती। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारी जो जरूरत है, हम संपूर्ण आत्मिक लोगों को प्रोत्साहन करें कि वे अपने जीवन में बदलाव की गवाही दूसरों को दें। दैट इज द एवेंजलिज्म। क्या हमारी कलीसिया को इस बात पर विश्वास है? इसका मतलब जितने लोग प्रभु के पास आ गए, वो एनी हाउ कहीं ना कहीं अपने जीवित अनुभव को दूसरों को बताने वाले एक खुले नेवते में खड़े हुए हैं। उस पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब तीसरी चीज, नहीं, चौथी चीज ये है, जब आपके पास में अपनी बुलाहट के ऊपर विश्वास आ जाएगा, तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको चाहिए कि आप उस पॉइंट को पूरा करने के लिए परमेश्वर की दया अर्थात अभिषेक, द anointing. Next point is anointing. Anointing to fulfill the vision according to our faith. ठीक है। विश्वास के आधार पर दर्शन को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक।
Wait in the presence of God so you may have the divine power to fulfill the task of God according to the plan which already God has planned for your own life. आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर के दिल में जो महान योजना छुपी है उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा का अभिषेक होना चाहिए। आज कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रेनिंग ले लेते हैं, समझ लेते हैं, अमका सेमिनार, ढमका सेमिनार, ये कॉन्फ्रेंसेस, वो कॉन्फ्रेंसेस में जाके मेंटली इतने प्रिपेयर हो जाते हैं, परंतु उसको एक्टिवेट करने के लिए उनके पास पावर नहीं रहता है। The vision casting system is over, but they doesn't have the anointing, so they may fulfill the task of God. Without anointing, we are not worthy to do anything in the God's kingdom. हम कुछ नहीं कर सकते। दिमाग का गोफन चलाओगे तो दिमाग तक ही पहुंचेगा, और ये आत्मिक दुनिया है। कितने ऐसे मिशनरीज हैं जिनको मिशन करने के लिए अभिषेक नहीं है, परमेश्वर की ओर से नियुक्ति नहीं मिली, पावर नहीं है, मिशन के भेजे चले गए। चलो चले जाओ, मिशन ने भेजा तो भी चले जाओ, वो भी अच्छी चीज है, गए तो ना, परंतु जब गए ही हो आप तो अभिषेक का इंतजार क्यों नहीं करते? अब एक बात याद रखें, चाहे परमेश्वर ने एक टीचर के लिए बुलाया है तो भी आपको अभिषेक चाहिए, पास्टर के लिए बुलाया है तो पास्टोलिकल अभिषेक चाहिए, यदि आप एवेंजलिस्ट होने के लिए बुलाए गए हैं तो एवेंजलिस्टिक एनॉइंटिंग चाहिए, यदि आप प्रॉफिट के लिए बुलाए गए हैं तो प्रोफेटिकल एनॉइंटिंग चाहिए, यदि आप एपोस्टल के लिए बुलाए गए हैं तो एपोस्टोलिक एनॉइंटिंग चाहिए। अब आप एपोस्टोलिक माइंड जानते हैं, हार्ट जानते हैं, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का विजन जानते हैं, और आप उसके आंदोलनकारी बनना चाहते हैं। आपको एवेंजलिस्ट बनने की बड़ी इच्छा है, आपने समर्पित भी कर दिया, और आप जो है पास्टर बनना चाहते हैं। पास्टोलिकल ऑफिस भी समझ में आ गया, जवाबदारी में भी खड़े हो गए और टीचर भी बन गए और टीचिंग करने भी लगे, परंतु क्या इन सब कामों को करने के लिए खुदा ने तुम्हें अभिषेक दिया? That is a very important point. The hundreds of teachers, pastors, evangelists, they doesn't have any anointing from above, still they are doing the evangelism and the pastoralical and the teaching gifts they are operating. Teaching gift नहीं है, but they are under that system. Anointing less teacher, anointing less pastor, anointing less evangelist, no anointing, still they are preaching the gospel. Mentally they are prepared to preach the gospel. एक बात याद रखना, जिसकी सेवकाई में यदि अभिषेक नहीं होगा तो बातें दिमाग से दिमाग तक ही जाएंगी। यह संभव है कि दिमाग से कहे गए सुसमाचार से दिमाग के द्वारा परिवर्तन हो जाता है, लोग मेंटल बिलीवर बन जाते हैं, मेंटल क्रिश्चियन बन जाते हैं, क्योंकि लाजवाब ज्ञान उनको लाजवाबी ज्ञान से मिल गया है, इसलिए वे मानसिक रीति से तो परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु उनका दिल नहीं बदला रहता है। दिल बदलने के लिए आपके ज्ञान के साथ जब पवित्र आत्मा बहेगा, वो इस समय बहेगा जब आपके सेवकाई के अंदर अभिषेक होगा, और जब एनॉइंटिंग होगा तो आप वर्ड से दिमाग को छुएंगे और अभिषेक से दिल को छुएंगे। और जो व्यक्ति अभिषेक के साथ में सुसमाचार की सेवा करता है तो दिमाग के परिवर्तन के साथ साथ दिल का भी परिवर्तन होता है, और जब दिल का परिवर्तन होता है तो दिमाग के परिवर्तन को लंगर मिल जाता है। जो मेंटली कन्विंस हो जाते हैं, मुसीबत आने के टाइम पर छोड़कर भागने में देरी नहीं करते, परंतु जो हार्ट से कन्वर्ट हो जाते हैं, जो स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन को अपने अंदर पा लेते हैं, तो उनके मेंटली दिमाग को सिचुएशन के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर, बिगाड़ के आधार पर कोई नहीं हिला सकता है। जितने बैकस्लाइडेड लोग हैं
उनके मन के अंदर ही सुसमाचार ने परिवर्तन लाया था। यदि पवित्र आत्मा उनके दिल में परिवर्तन लाता तो वो समाज, मौत, दुख, तकलीफ, गरीबी, परिस्थितियों के सामने अपने विश्वास में स्थिर खड़े रहते हैं। कौन बैकस्लाइड होता है मालूम? जो माइंड टू माइंड कन्विंस हुआ है। There is a power in the word of God. There is a power in the philosophy of the word of God. The philosophy of the word of God, the philosophy of Bible can convince the people. But that's incomplete conviction, because this conviction comes through only the mind, from mind only. But the real conviction comes from the heart. और यदि हार्ट में बदलाव की क्रिया एक सुसमाचार सुनाने वाला लाना ही चाहता है तो उसको एनॉइंटेड होना चाहिए। हालेलुया। जाग रहे हैं? हाँ, कितने प्रचारक हैं जो ज्ञान से ज्ञान तक पहुंचे हुए हैं। बदलाव जरूर होते हैं, भागने वाले भी होते हैं। क्यों भागते हैं कलीसिया से लोग? सब 50 थे, आए, जिसमें से 25 बपतिस्मा लेके चले गए। किसने लिया था बपतिस्मा और बपतिस्मा लेके चला गया? वो क्यों चला गया? क्योंकि उसका बदलाव दिमाग से था, दिल से नहीं था। और यदि दिल से बदलाव होता तो परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती हैं। सो हम इस अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं। 2 kinds of conviction, conviction in the mind and conviction from the heart. If the people convicted in the spirit, then their salvation will be forever. आज कितने भारत के अंदर में कलीसिया रोपक हैं जिनको खुदा ने अभिषेक नहीं दिया। वे किसी संस्था के भेजे गए हैं। अपितु 10-20 लोगों को वे इकट्ठा कर भी सकते हैं, परंतु उनको टूटने में देरी भी नहीं लगेगी। संस्थाएं बुरी नहीं हैं। संस्थाओं के द्वारा भेजे गए मिशनरीज वे भी बुरे नहीं हैं, परंतु संस्थाएं यदि केवल ज्ञान से भर करके उन्हें मिशन फील्ड में भेज देंगी तो वे ज्ञान के आधार पर ही कलीसिया रोपण करेंगे। और ज्ञान के आधार पर जो चर्च प्लांटिंग होगी वह दिमाग से दिमाग होगी। और यदि मिशन एजेंसीज यदि एक व्यक्ति को मेंटली प्रिपेयर करने के बाद एक और चैप्टर उन्हें सिखाए कि उन्हें अभिषेक का इंतजार करना चाहिए, इवन दो मेंटली दे आर प्रिपेयर्ड to preach the gospel, but still they needed the anointing. Without the anointing, nobody is worthy and nobody is fit to preach the gospel to the others. यदि ऐसी अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर में दे दें तो जो विश्वासी लोग हैं ना, जो अब सेवक करने के लिए आ गए हैं, वो लोग anointing के लिए ठहरे रहेंगे। होली स्पिरिट जब यीशु मसीह के ऊपर में उतरा तो वह इमीडिएटली प्रीचिंग शुरू नहीं कर दिया। 40 days and 40 nights he was in the wilderness and waiting in the presence of God to receive, to tune up himself by the Holy Spirit. Right? आज का प्रचारक सेमिनार से निकला और लगा तीर मारने शैतानों को। मेंटली ही हैज द एग्जॉर्टेशन, उसके पास तनाव आ गया, उसके पास में प्रोत्साहन है, वो तैयार है इस बात के बारे में बताने को, परंतु लेस ऑफ एनॉइंटिंग, लैक ऑफ एनॉइंटिंग। हालेलुया। यदि आप प्रभु की सेवा करना ही चाहते हैं तो आपकी सेवा के बाद आपका नतीजा बचा रहे। आपके पीछे आपका नाम जगाने के लिए आपकी सेवकाई के द्वारा बचे हुए लोग एटलीस्ट प्रभु के राज्य में जाएं, इस मनसा से यदि कोई व्यक्ति सेवा करेगा तो कितना अच्छा रहेगा। नहीं तो आगे आगे पाठ और पीछे सब कुछ सपाट।
खूब मेहनत किए, 2 दिन चले 2.5 कोस। बेचारे हवा की दीवार को मुक्का मार मार के रात भर एड़ी तक पसीना बहाए। सुबह उठ के देखे तो दरवाजे में हवा खड़ी है। हालेलुया। हम रिजल्ट ओरिएंटेड मिनिस्टर हैं, हमें रिजल्ट चाहिए। हम खाना पूर्ति करना पसंद नहीं करते हैं। कितने लोगों ने बहुत मेहनत की, पलट करके देखे उनके हाथ में कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जाग रहे हैं? आपकी सेवकाई में बची हुई आत्माएं आज जिंदा हैं कि लौट के चली गईं? यदि आप एक स्थिर काम अपनी पीढ़ी को दे देना चाहते हैं, आज हमें बड़ा कष्ट होता है। एक सेवक है जिसने मान लीजिए 100 आत्माएं बचाई, और वे 100 आत्माएं इतनी पावरफुल थी, इतनी अच्छी थी, परंतु इस सेवक के इस दुनिया से चले जाने के बाद वे 100 की 100 आत्माएं फिर से दुनिया में चली गईं। 40 साल में 100 आत्मा बचाया, और उसके मरने के बाद आई हुई 40 आत्माएं, 100 आत्माएं फिर से संसार में चली गईं। तो मैंने 40 साल जिंदगी घस करके 100 आत्माएं बचाया, मेरे बाद तो मेरा फुटप्रिंट भी नहीं रहा ना। तो मैं 40 साल 400 आत्माओं के पीछे जो इन्वेस्टमेंट किया, उसको मैंने पिछली पीढ़ी को क्या दिया, और मेरे परमेश्वर के राज्य में मैंने क्या किया। How many people they are investing a lot of money and lot of time and lot of things in the kingdom of God, after doing a great job, if they can turn back to them what they have done, if they doesn't have any result, then what will happen? What will happen in their heart? अरे हमने जो कर दिए, नतीजा मिले या न मिले, हमने जो किया खुदा ने लिख लिया। अरे हाँ बाबा, तुमने जो किया वो तो खुदा ने लिख लिया, तो तुम तो आप स्वार्थी न रहे। अपने पीछे तो अपने समाज को कुछ दे जाते, उनका तो कोई स्थायी उद्धार हो जाता। कुछ ऐसी दशा में आप पहुंच जाते। इसीलिए हमें यदि कुछ करना है तो एक स्थायी काम करना है। हालेलुया। और एक स्थायी काम के लिए दर्शन में अभिषेक चाहिए, एनॉइंटिंग। अब तुम विश्वासी होने के नाते यदि एवेंजलिस्ट हो तो भी ठहरे रहो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, ठहरे रहो जब तक प्रतिज्ञा के पूरे होने के द्वारा तुम अपने अंदर सामर्थ ना पालो, ठहरे रहना। अब आप इसको क्या अनुवाद करते हैं? हाँ साहब, पहली जो कलीसिया थी ना, वो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा नहीं भेजा था, तो पवित्र आत्मा के धरती पर उतरने के लिए उनको ठहरे रहने की जरूरत पड़ी। परंतु पिंतेकुस्त के दिन के बाद जो पवित्र आत्मा उतर गया, तो अब आज की कलीसिया को पवित्र आत्मा को पाने के लिए ठहरे रहने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। आप पवित्र आत्मा को पाने के लिए ठहरने की जरूरत नहीं है, परंतु बाइबल ये भी तो कहती है, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ, बोलो सामर्थ, तो होली स्पिरिट स्वर्ग से, तो होली स्पिरिट सामर्थ थोड़ी है भैया। होली स्पिरिट तो एक व्यक्ति है, वो तो आ गया तुम्हारे जीवन में। पवित्र आत्मा आ गया ना, तो सामर्थ मिल गई क्या? नहीं मिली। पवित्र आत्मा का आना सामर्थ पाना नहीं है। पवित्र आत्मा को पाने के बाद में आपको पहाड़ में जाना पड़ेगा पवित्र आत्मा की सामर्थ को बदलने के लिए, जैसे यीशु मसीह ने किया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को देखें, लूका रचित सुसमाचार में चलते हैं। यदि आप लूका रचित सुसमाचार में चले जाएं और उसके 4 अध्याय में, बुक ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 4:1, और यीशु पवित्र आत्मा से भरपूर यरदन से लौटा
और 40 दिन तक आत्मा के सिखाए जंगल में चलते रहा और शैतान उसकी परीक्षा करते रहा। अब यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ कहां से लौटा? कैसा लौटा? सामर्थ्य। अब यदि इसी अध्याय के 14वें पद में चले जाएं, 40 दिन के बाद में जब वो लौट करके आया, 14th वर्सेस, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर कैसा गया था? आत्मा से भर के। लौटा कैसे? की सामर्थ्य। तो सामर्थ्य एडिशन, ये सामर्थ्य की सप्लीमेंट्री कहां जुड़ी? पहाड़ में। हेलो, 40 दिन के उपवास में। ऐसा हो सकता है आप पवित्र आत्मा पालें, पर ऐसा भी हो सकता है कि सामर्थ्य ना मिली हो। आत्मा की भरपूरी को सामर्थ्य से भरपूर हो जाने के लिए, maybe you are filled with the Holy Ghost, you are speaking in tongue and the Holy Spirit already came upon you. But in the same time, after the receiving the baptism in the Holy Spirit, there will be no any power to activate in your ministry, whether you are a believer or in the ministerial life. हो सकता है आप खूब हिल हिल के अन्य भाषा बोलते हैं, परंतु भूत नहीं निकलते। No gifts operation at all. As soon as Jesus received the baptism in the Holy Spirit, he went away. He went to the wilderness and he was fasting and praying and speaking in tongue, and he was trying to tune up himself. And after the 40 days, he came down from the top of the mountain along with the power added in the wilderness. ये यीशु है जिसको ठहरना पड़ा। यीशु ने चेलों को कहा था ठहरे रहना। For what? Not only to receive the baptism in the Holy Spirit, but after receiving the baptism in the Holy Spirit, you need the power. और आज मिनिस्टर्स मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, मिशन में और विजन में खड़े हो जाते हैं और सीधे गांव में चले जाते हैं, परंतु वे ठहर करके पावर पाना चाहिए इसका इंतजार नहीं करते हैं, इसलिए वे पावरलेस हैं। प्रीचिंग तो है पर पावर नहीं है। हेलो, प्रीचिंग तो है बट देयर इज नो पावर। हालेलुया, जाग रहे हैं? वाह 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 वाह। काश हमारा परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम एक अभिषिक्त विश्वासी वरदान में एवेंजलिस्ट बन जाएं, या फिर सेवकाई वरदान में हम पावरफुल सेवक बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके मन की आंखों को खोले। ये है वरदान, ठीक है ना? अब हम आगे चलना चाहते हैं। अभी कितने पॉइंट्स हो गए हैं? नंबर 1 दर्शन, नंबर 2 बुलाहट को समझना, नंबर 3 विश्वास किस पर? बुलाहट पर, नंबर 4 अभिषेक। और जब अभिषेक हो जाएगा, देन अभिषेक को प्राप्त करने के बाद 5th पॉइंट, टू डेडिकेट हिमसेल्फ फॉर द मिनिस्ट्री। डेडिकेशन, समर्पण। आज कितने लोगों को बुलाहट है? बोलो हाँ। दर्शन जानते हैं? हाँ। अभिषेक है? हाँ। परंतु डेडिकेशन नहीं है, समर्पण नहीं है। वे आलसी हो गए, वे नौकरी में व्यस्त हो गए, काम में व्यस्त हो गए, नाती नतरे में व्यस्त हो गए। उनको आराम से पड़े रहने में अच्छा लगता है। बहुत कर लिए जी, अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब हम सोचते हैं आराम करेंगे। लूजिंग द डेडिकेशन। यदि समर्पण खत्म हो जाएगा तो दर्शन भी होने के बाद, विश्वास भी होने के बाद, और अभिषेक भी होने के बाद, और अंडरस्टैंडिंग भी होने के बाद आप मिशन फील्ड में दिखाई नहीं देंगे। हाँ, आज कितने लोग हैं जिनके पास ये 4 आवश्यक सामग्रियां हैं, उसके बावजूद भी वे कहीं ना कहीं अपने आप को
उस समर्पण रहित दशा में वहां ले जाने में अधूरे हैं जहां प्रभु भेजना चाहता है। वो काम में व्यस्त हो जाते हैं। क्या बताएं जी, बोले ना आजकल ना बाल बच्चों के मारे ना फुर्सत ही नहीं मिलती, क्या बताएं। और पहले तो सुबह उठ के बच्चे जाते हैं तो उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, फिर पति जाते हैं तो फिर उनके लिए बनाना पड़ता है, और ना उसके बाद में जैसे तैसे हो गए तो सब बर्तन और भांडे और ये और वो करके तो 4 बज जाते हैं। और मैं सोचती हूँ थोड़ा सा सो के दुआ करूँगी, तब तक 5:30 बज जाते हैं, उठने का टाइम हो जाता है। और फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर चिल्लाते हैं नाश्ता दो, हमका करो हमका करो, फिर बनाते बनाते तो 10:30 बज जाते, और खाते पीते धोते मांजते ना ऐसे ही चटाक से दिन आता और फटाक से चला जाता है। इच्छा तो है परंतु क्या बताऊं, बोले तुम तो बेटा जिंदगी भर बर्तन नहीं मांजते रहना, खुदा ने तुमको पैदा ही इसलिए किया है ना। और तुम तो नौकरी करते रहना, 7 बजे से ड्यूटी जाना, 11 बजे माथा खराब करके आना, है ना। और सोचते हैं रात को दुआ करेंगे। निंद्रा अम्मा कहती बुद्धू कहेंगे तेरा दिमाग खराब है, 14 घंटे काम कर लिया और 18 घंटे दुआ करे। सोचो चुप चुप सुबह दुआ करना 5 बजे, सो जा मां। हालेलुया, हो गई दुआ। कमिटमेंट है। हम भी 16 घंटे ड्यूटी किए हैं, उसके बाद भी 3 घंटा खुदा के चरणों में बैठते थे, और ऐसी कोई शाम नहीं है जो 3 घंटा हम प्रचार करने नहीं गए। यदि जिसने हमारी दिनचर्या देखा होगा, ऐसे कोई 2.5 घंटे से 3 घंटे नहीं है जो घुटने से हम उठ गए हों। 2 hours 45 minutes to 3 hours per day I expend my time in the presence of God in the knee only। ऐसे पैर में पैर डाल के ऐसे हिला हिला के नहीं रहे बाबा घुटने में। और उसके बावजूद भी कभी 6 बजे से 10 बजे तक हम कहीं नहीं गए, ना पिक्चर देखने। 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कहीं ना कहीं मीटिंग में होंगे, या तो गांव में होंगे, या रोड में होंगे, या किसी चर्च में होंगे। कमिटमेंट जब होता है 16 घंटे, मेरे सोने का टाइम मात्र 4 से 5 घंटे था दिन का। जवानी मेरे बाबा, अभी तो बुढ़ापे में कम ही नींद आती है, ठीक है ना। हमारी जिंदगी का सेटअप ही ऐसा था। कमिटमेंट, समर्पण। कायरों का कोई काम नहीं है परमेश्वर के राज में, आलसियों का कोई काम नहीं है, बहानेबाजों का कोई काम नहीं है। नाती नतरे बाल बच्चे पति पत्नी ये जो एक्यूज करते हैं ना, दे आर नॉट वर्दी टू डू समथिंग इन द गॉड्स किंगडम इफ यू एक्यूजिंग इन एनी ऑब्जेक्ट। हालेलुया। समर्पण समर्पण समर्पण। जाग रहे हैं आप? समर्पण चाहिए। आपकी जिंदगी को समर्पण मांगता है। ठीक। हालेलुया। मेरा प्रभु कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को समर्पण के रास्ते ले जाना चाहता है। जागते हैं क्या? है समर्पण? समर्पण आपको सोने नहीं देगा। समर्पण आपको व्यस्त से व्यस्त दुनिया से बाहर निकालेगा। समर्पण आपको जितना भी ज्यादा आप बिजी होंगे वहां से परमेश्वर निकाल करके लेकर के आएगा। यह है समर्पण। कौन सा पॉइंट हो गया? 5 पॉइंट आज आपकी जिंदगी को बेहतर मिशन की ओर ले जा सकते हैं, आपको बेहतर परिस्थितियों की ओर ले जा सकते हैं। जाग रहे हैं आप ना? ओ काश हमारा परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। अब हम आ जाते हैं फिर से अपने ऑफिस में, और उस ऑफिस में आ जाते हैं जहां हमने शुरू किया था, और वो था एवेंजलिज्म। ठीक है, लगभग एवेंजलिज्म के ऊपर हमने बेहतर बात कर ली थी। अब हम एक नए अध्याय की नींव डालना चाहते हैं, और वो है बड़ी उंगली के बाद में कौन सी उंगली है? हाँ, अब चाहे एवेंजलिज्म में खड़े हों, चाहे आप इस वरदान को जिसे आप पाने जा रहे हैं, वहां भी हमारी जरूरत होती है कि हम इन 5 पॉइंटों से होकर के गुजरें। अब ये 5 पॉइंट 5 प्रकार की सेवकाई में काम आएंगे। इवन दो जो 5 प्रकार की सेवा से हटकर के जो सेवा है उसमें भी ये हमारे जिंदगी में काम आएगी।
कहां पर? दान देने में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सेवा के काम में, वहां भी ये 5 पॉइंट आएंगे काम। आपको दान देने के लिए अभिषेक चाहिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अभिषेक चाहिए। यदि अभिषेक के बिना कोई एडमिनिस्ट्रेट करेगा तो तोड़फोड़ ज्यादा होगी। यदि कोई अभिषेक के बिना दान दक्षिणा देगा तो अपने आगे तुरियां बजवाएगा। पंखा तो एक देते हैं, उसमें लिख देते हैं प्रेजेंटेड बाय सो एंड सो फ्रॉम दिस फैमिली, डेट 11/12/95। मतलब जब तक तुम हवा खाओ मरते दम तक पंखा देख के हमारा नाम जरूर लेना तुम। समझ में आ गए? प्रेजेंटेड बाय। अरे शादी विवाह में प्रेजेंटेड बाय करो रे बाबा, परमेश्वर के राज में प्रेजेंटेड वजेंटेड करोगे तो तूने अपना प्रतिफल, दाहिना हाथ डाले तो बाएं को ना मालूम हो, बायां करे तो दाहिने को ना मालूम हो। जब कभी तू दान दे तो तुरियां मत बजाना, नहीं तो तूने अपना इनाम खो दिया। कई लोग यही भोग लेते हैं इज्जत को, ऊपर के लिए कुछ नहीं मिलता। इसलिए यदि कोई दान देता भी है तो अभिषेक चाहिए, है ना। सारी मिनिस्ट्रीज, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वह सांसारिक हो, हमारा सब कुछ कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के अभिषेक की अधीनता में होना चाहिए। हालेलुया। जाग रहे हैं? वाह 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 वाह। अब हम पास्टोरलिकल एनॉइंटिंग की नींव डालेंगे और फिर हम आगे उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये है रिंग फिंगर। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिंग फिंगर हिंदी में क्या बोलेंगे? छल्ला वाली अंगूठी। हाँ, छल्ला वाली अंगूठी। शादी विवाह होती है तो लड़का लड़की को, लड़की लड़का को कहाँ छल्ला पहनाता है? हाँ, ये वाली उंगली है। हाँ, जैसे एक पत्नी पति की उंगली में और पति और पत्नी की उंगली में एक दूसरे में यही उंगली में डाल करके जब रिंग डालते हैं तो वायदा करते हैं। क्या वायदा करते हैं? दुख में सुख में, संपत्ति में विपत्ति में, औरों को छोड़कर तेरे साथ बना रहूंगा। हालेलुया। यहां पर वायदा हो गया, यहां वायदा हो गया। अब आप ताक झांक नहीं सकते, आपका रिजर्वेशन हो गया। दुख में हो, संपत्ति में हो, विपत्ति में हो, मैं तुझे, हाँ, जब तक हमको मृत्यु अलग ना करे मैं तुझसे कभी अलग। हाँ, हालेलुया। ये जो पास्टरशिप है ना, बड़ी बड़ी लंबी प्रॉमिस वाली उंगली होती है। समझ में आ गई बात? हर हफ्ता पत्नी को भी कहीं भी बस स्टैंड में और रेलवे स्टेशन में छोड़ के चले जाते हो क्या? कोई दूसरी मिल गई, आंख मार दी तो ओरिजिनल को छोड़े उसके पीछे चले। अरे बाबा तू अब जी लियो, मेरे को थोड़ा गोरी वाली मिल गई है, मैं उसके संग जा रहा हूं। है क्या? कोट सामान बदलते क्या बीबी? नहीं ना। कब तक रहते हैं साथ दादा? जो से बोलना। अच्छा एक बात बता, तेरी शादी हुई कि नहीं हुई? हालेलुया। जाग रहे हैं? हाँ। अब जो ये एक्सीडेंट से होके गुजर गए हैं उनको मालूम होगा, अब जो कुंवारे हैं उनको क्या समझता है, पर सीख लेना। हम जब प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार की सेवा करने के बाद आत्माओं को जीत करके ले आते हैं तो उनकी रखवाली हमारी सबसे बड़ी जरूरत होती है। हम उनको वैसे ही रखते हैं जैसे एक पति अपने पत्नी को रखता है, और पत्नी भी वही जवाबदारी और हक पूरा करती है जैसे एक पति को पत्नी और पत्नी को पति के साथ में एक साथ रहना है, वैसे ही पास्टर और कलीसिया का लेखा जोखा होता है। समझ में आ गई बात?
ये बहुत कठिन सेवा है। एक तो शादी करना नहीं, बैचलर रहो, और यदि शादी कर लिया तो मरते दम तक वायदा निभाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ पास्टर की सेवा करना नहीं, एवेंजलिस्ट ही रहो बैचलर, धाए धाए गोलियां मारो और गुलछर्रे उड़ाओ, और जितनी भीड़ आए उनको पास्टर के हाथ में सौंपो और तुम मजा के साथ में एवेंजलिज्म का काम करो। पर यदि तुमने उनको कहा कि आज के बाद मैं तेरी देख रेख करने का वायदा करता हूं, तो मरते दम तक वायदा निभाना पड़ेगा। कितने सेवक लोग हैं आज कलीसिया बनाते और यदि सफल नहीं होते तो उनको बेहाल छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाते। एक पास्टर नॉन ट्रांसफरेबल मिनिस्ट्री है। वी कैनॉट ट्रांसफर आवरसेल्फ, इट्स माय ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देम। यदि वो ड्यूटी वहां पूरी नहीं होती है तो आपको एक ऐसा पति के समान व्यक्ति नियुक्त करना पड़ेगा जो आपके लगभग इक्वल हो, तब जाकर के आप उसे उसके हाथ में उस दुल्हन की देखरेख छोड़ करके आप किसी दूसरी जगह में जा सकते हैं। बट एनी हाउ पास्टोरलिकल जो मिनिस्ट्री होती है वह मजाक करने वाली सेवा नहीं होती। उसमें आपको अपनी भेड़ों की संपूर्ण देखरेख करनी है। आज सब लोगों को पास्टर बनने का बड़ा शौक है, ए टू जेड। थोड़ी सी बाइबल समझ में क्या आ गई, पास्टर पास्टर पास्टर। आज विश्व भर में 90% सेवक अपने नाम के आगे पास्टर लगाने में ज्यादा दिलचस्पी समझते हैं, परंतु उनको समझ में आता कि यह पास्टर क्या होता है। अंगूठी वाली ये छल्ले वाली अंगूठी है बेटा, और इसको पहन लिया तो हाँ 4 दिन साथ रहेंगे, 5वें दिन किसी दूसरे के साथ रहेंगे, ऐसा काम नहीं चलता है। दिस इज द परमानेंट प्रॉमिसेस। नहीं तो मत आओ, अपने नाम से पास्टर हटा लो, लिखो एवेंजलिस्ट फलाना फलाना, मत बनाओ सील मोहर, पेपर में मत छापो पास्टर फलाना फलाना। उसको छापना है, यदि उस औहदे पर खड़े होना है तो आपको एक लंबी तैयारी करना पड़ेगा। आपको मरते दम तक उनके संग रहना पड़ेगा, फिर जो भी हो जाए देखा जाएगा। आपको मालूम है एक पायलट जो होता है ना, पायलट उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि वह उस समय तक अपने जहाज को बचाते रहता है जब तक कि वह बिल्कुल जमीन से 5 फुट की दूरी में ना हो। इससे पहले कि 5 फीट 10 फीट 25 फीट की दूरी में है, अब इसको कुछ भी कोशिश किया जाए बचा नहीं सकता है। तब वो कॉकपिट से बाहर आ जाता है और गुब्बारे के द्वारा नीचे उतर जाता है। हाँ, एक पानी के जहाज वाले व्यक्ति को अपने प्राण बचाने का कोई अधिकार नहीं है। पता चला जहाज डूब गया तो बंदा कूद के भाग गया, ठीक है। हाँ, कभी भी कैप्टन जहाज से नहीं कूदता, वो मर जाएगा। आखिरी व्यक्ति मरने वाला होगा। जब तक वो पूर्ण रीति से जहाज मट्टी में मिलने की कगार में नहीं होगा, जब सारी कोशिशें समाप्त हो जाएंगी, तब उसको लगा कि आखिरी सेकंड में अपने प्राण बचा सकता हूं, तभी वह जहाज से बाहर आएगा, अन्यथा वह बाहर नहीं आ सकता। आखिरी आत्मा तक आपको मैदान नहीं छोड़ना है। इस विश्वास योग्यता के आधार पर मेरा परमेश्वर, हाँ, भेड़ के पीछे कुत्ता दौड़ा तो भेड़ को तो नहीं बचाए, अपनी प्राण बचाने के चक्कर में पेड़ में चढ़ गए। तुम्हें कोई भी चरवाहा नहीं बोलेगा। अपने सामने से भेड़ को बोटी बोटी होते देख रहे हैं, अपना प्राण बचाने के लिए तुम कहां चढ़ गए? अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण, हाँ, मैं मरने मृत्यु के पाने तक विश्वास योग्य रहूंगा। आज तो मुसीबत देख के पास्टर लोग मैदान छोड़ के भागने लगते हैं।
अरे मौत आए, बीमारी आए, अमका आए, ढमका आए, जो आना है आने दे। दुनिया तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, परमेश्वर ने तुम्हें भेजा है अमुक जगह पर, भेड़ की रक्षा के लिए भेजा है। सफलता मिले या ना मिले, डटे रहो मैदान में। परमेश्वर एक न एक दिन इस विश्वास योग्यता के प्रतिफल को आपको निश्चय देगा। हालेलुया। पर हम सेवा छोड़ करके बीड़ी की दुकान नहीं खोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रिंग फिंगर एक हौलनाक अनुभव है जिसके द्वारा आप अपने आप को तैयार करते हैं। नाम के आगे पास्टर बहुत अच्छा लगता है, परंतु जवाबदारियां बहुत गहरी है। He looks after the people, वह लोगों के पीछे लगातार बने रहता है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के आखिरी अध्याय में आ जाएं, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने होने वाले प्रेरित से जो वायदा किया या वायदा लिया, वह इस प्रकार से था। आखिरी अध्याय अर्थात 21, जॉन 21, ठीक है, वहां पर उसने 15वें पद में, जॉन 21 वर्स 15, वहां लिखा है, भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे सिमोन योना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ प्रभु, मैं तुझे प्रेम रखता हूं, तू तो जानता है। तब यीशु ने कहा, यदि तू मुझसे प्रीति रखता है, तो उसने कहा, मेरे मेमनों को चरा, फीड माई लैम्स। फिर उसने कहा, हे पतरस, दूसरी बार, क्या तू मुझे प्यार करता है? पतरस ने कहा, प्रभु तू जानता है क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं। तब पतरस ने, यीशु मसीह ने कहा, यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों की रखवाली कर। टेक केयर ऑफ माई शीप्स, फीड माई लैम्स, टेक केयर ऑफ माई शीप्स। एंड देन थर्ड टाइम यीशु मसीह ने यही पूछा, यूहन्ना क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? यूहन्ना ने कहा, प्रभु तू जानता है। पतरस ने कहा कि प्रभु तू जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूं। तब प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कहा, फीड माई शीप, है ना, फीड माई लैम, टेक केयर ऑफ माई शीप्स एंड फीड माई शीप्स। मेरे मेमनों को चारा दे, मेरे भेड़ों की रखवाली कर और मेरे भेड़ों को खाना दे। हेलो, नंबर 1 मेमना मतलब भेड़ के बच्चे क्या खाते हैं? अरे दूध खाते बाबा, चारा नहीं खाते, दूध खाते। दूध कहां रहता है? मामा के स्तन में रहता है। तो वो क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। दिस इज द एवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री। टेक केयर ऑफ माई शीप्स मतलब क्या हो गई हैं? अब मेमने बड़े हो गए हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? टेकिंग केयर, लीडिंग द शीप्स, दैट इज द पास्टोरलिकल मिनिस्ट्री। ठीक है ना? तो भेड़ों की रखवाली करो। इनको तितर बितर होके चलने का बड़ा शौक है। तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हाँ, चरवाहे के पास 2 चीज रहती हैं, नंबर 1 सोठा, नंबर 2 लाठी। सोठा पतला होता है और लाठी बड़ी लंबी चौड़ी होती है। लाठी के द्वारा वह भेड़िए को मारता है और सोठे के द्वारा वह भेड़ को मारता है ना? तेरे सोठे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। चरवाहे के हाथ में कई चरवाहे ना बड़ी लाठी एवेंजलिज्म की, भेड़िया मारने के लिए, शैतान मारने के लिए, चमत्कार करने के लिए, तुम्हारे दुश्मनों का नगाड़ा बजाने के लिए बड़ी वाली कुबड़ी वाली लकड़ी जो है ना, लोग बहुत प्यार करते हैं। रे बड़ा फायदा होता है, गड्ढे में गिर जाओ तो टांग पकड़ के इसी से खींचता है, और जब चारा नीचे का खत्म हो जाता है तो इसी लकड़ी से ना ऐसा करके डगाल को नीचे कर लेता है और भेड़ खा लेती हैं। और इसी से जब भेड़िया आता है तो सामने वाले का
हाँ, ड्रम बजाता है। तो भेड़ों को ये वाली लकड़ी बहुत पसंद है, परंतु बाजू में एक पतली छड़ी रहती है, उस छड़ी से वो क्या करता है, हर्रा हर्रा। वो नहीं सुनती ना तो दौड़ के जाता है, पतली वाली छड़ी से सटाक देता है। तो उसकी हड्डी में तो नहीं लगती, परंतु चमड़े में इतने जोर से लगती है कि गरम गरम चुम्मी पप्पी मिलते हैं उसको। ठीक है ना। तब वो कहती, क्यों मारा? बुद्धू तेरे को हर्रा हर्रा बोल रहा था, रुक जा तू जाती है, समझ में आई? चल उधर एक साथ रहे, तेरे को अलग से घास खाने को होना। देता है पटापट। तो भेड़ों को ये लकड़ी से बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि भेड़िए को मारता ना, परंतु सोठे से उनको बड़ी नफरत रहती है। ये हम ही को मारता है इससे। हालेलुया। कई पास्टर लोग लाठी से तो बड़ा चमत्कार करते हैं, परंतु सोठा नहीं चलाते। और जिस कलीसिया में पास्टर सोठा नहीं चलाता, वो तितर बितर रहने के आदी हो जाते हैं। और भेड़ों को सोठा पसंद नहीं। हेलो, भेड़ों को सोठा। अरे क्या अंकल, प्रेम से भी तो बोला करे, तुम तो सीधे दलकारते हो। अपना रजिस्ट्रेशन करके हम खाते हैं और फकट में डांटते हो। बताइए आप, है ना। और खिलाए तो पिलाए, और क्या बोलते, भात दे रहे हैं जैसे तुम ही नहीं लाए हो। अरे हमारे रजिस्ट्रेशन इसी से तो तुमने भात लाए हो ना। और देखो मजदूर कर, बताइए आपने हमको ना मसाला मिलवा के अपनी कंक्रीट भरवा ली तुमने। ये कोई बात होती? हाँ, बाप ने हमको ना लोटर नहीं हटवाए, तुमने घमेला भरवा दिया। हालेलुया। ये पास्टर बड़ा खतरनाक पास्टर, छड़ी मारता है। आगे तो आगे, अब कान पकड़ता, दोबारा नहीं आऊंगा मैं। हालेलुया। जाग रहे हैं आप? हाँ, क्या करें, आदत से लाचार है ना। जब खुदा ने सोठा दिया ही है तो चलाना तो पड़ेगा। कोई अलमारी में शोकेस में रखने तो दिया नहीं कि नहीं, उसका इस्तेमाल तो कभी कभी होना ही पड़ेगा। कितने सेवक, कितने पास्टर लोग चुम्मी पप्पी इतना देते हैं, सोटा तनिक नहीं उठाते। इसलिए ना ये भेड़ कभी एक साथ नहीं चलती। हम तो सोठा वाले पास्टर भी हैं और लाठी वाले भी। हम लाठी मारते शैतान के सिर में और सोठा देते विश्वासियों को। इसलिए वो साथ साथ रहना चलना सीखती है। प्रेज द लॉर्ड। चरवाहा, सोठे और लाठी वाला चरवाहा। ठीक है, अब हम इसको अगले अध्ययन क्रम में ले जाएंगे, जिससे कि आप बेहतर रीति से जानें और समझें। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर, यदि हमने सुसमाचार प्रचार करके आत्मा जीत ही लिया है, तो उसको अपने अग्रिम पासमान के हाथों में सौंपना होगा। और यदि हम उन खोई हुई आत्मा को, जिन्हें हमने बचाया है, और उन्हें अपने अधिकार में रख करके यदि उनकी सेवकाई करके पास्टर की सेवा करना ही चाहते हैं, तो हमें एक उचित समझ दीजिएगा कि हम इस लंबी समय तक चलने वाली सेवकाई को, जब तक हम धरती पर जिंदा रहते हैं, भेड़ों की देखरेख करना, उनकी रखवाली करना हमारी जवाबदारी होगी। इस भेद को समझने का हमें अनुग्रह दे देना, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। आदर महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।